अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं यहाँ पर हमारा पिछला लेक्चर था, वो डिस्टर्ब हो गई थी वीडियो। अच्छा देखें, इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रेट ब्रिटेन जो है, इंग्लिश मैन जो हैं, अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर आ, सदियों तक यहाँ पर अपना कब्ज़ा रखा। और जिस बंदे को इंग्लिश आती थी उस वक्त उसका अच्छा गुजारा हो जाता था। और बाद में जो जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आया करती थी उस वक्त वो बड़े बेचारे परेशानी में थे। और हमें इस लेवल तक इंग्लिश सीखनी चाहिए कि हमें अपनी अपनी कौमी ज़बान भी नहीं भूलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश हमें इस लेवल की सीखनी चाहिए कि जो इंग्लिश मैन है वो भी हमें तकते रह जाएं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं। उनको समझ नहीं आए, इतनी मुश्किल वर्डिंग हम इस्तेमाल करें कि उनको पता ही नहीं चले कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, जैसे उर्दू में भी बड़ी मुश्किल वर्डिंग होती है, मतलब अगर आप लेवल वाली उर्दू लिखेंगे या पढ़ेंगे तो अगले बंदे को नहीं समझ आती कि ये इसका क्या मतलब है। बड़ी लेवल की उर्दू भी बड़े लेवल वाले वर्ड्स होते हैं, इसमें बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, वोकेबलरी आपने बेहतर करनी है। वोकेबलरी के बाद आपने क्या करना है, आपने स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग शुरू कर देनी है। एक एक सेंटेंस की, छोटे छोटे सेंटेंस की, छोटे छोटे जुमलों की। जैसे 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 मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। ठीक है। मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ, आई एक्सरसाइज डेली। ठीक है, आई एक्सरसाइज डेली। इस किस्म के छोटे छोटे जुमले आप बनाएंगे, छोटे छोटे जुमले बनाएंगे। इंग्लिश डिक्शनरी आप लिखेंगे, उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी। मोबाइल, आप हर बंदे के पास मोबाइल है, अनपढ़ से अनपढ़ बंदे के पास, गरीब से गरीब बंदे के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है। इंग्लिश डिक्शनरी डाउनलोड करें। या आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ। उर्दू तो हर बंदे को आती है लिखनी, या हिंदी तो हर बंदे को लिख सकता है ना। तो अगर आप ऑनलाइन गूगल पर लिखेंगे ना, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर, ऑनलाइन ट्रांसलेटर, तो वो इन ट्रांसलेटर ऑनलाइन निकल आएगा। आप ऊपर उर्दू लिखेंगे, उसके नीचे इंग्लिश बन के आ जाएगी। ठीक है। आप नीचे आप इंग्लिश से उर्दू भी बना सकते हैं, इंग्लिश से उर्दू भी लिख सकते हैं। आप इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेटर ऑनलाइन लिखेंगे तो वो गूगल आपको निकाल के देगा। तो उस पर आप इंग्लिश लिखेंगे तो उसके नीचे उर्दू में तर्जमा आ जाएगा। आप इंग्लिश टू हिंदी कहेंगे तो वो हिंदी में तर्जमा, चाइनीज़ कहेंगे तो चाइनीज़ में तर्जमा आ जाएगा। जिस जिस ज़बान का तर्जमा आप इंग्लिश से लेना चाहेंगे या जिस ज़बान का तर्जमा आप इंग्लिश में करना चाहेंगे तो वो ऑनलाइन ट्रांसलेटर मौजूद है, वो आपको करके देगा। उसकी मदद लें, आप आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है बेहतर करें। अच्छा, उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग प्रैक्टिस कंसिडर योर प्रोनाउंसिएशन। हाँ, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो एक वर्ड का जो एक आवाज़ होती है ना, उसका मीनिंग चेंज कर सकती है। जैसे एक लफ्ज़ है जी वेल, ये वेल है। ठीक है, वेल का वैसे माना होता है जी अच्छा। अगर मैं इसे वेल पढ़ूंगा तो वेल का माना तो होता है गा गी गे। ठीक है। जैसे 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 मुस्तकबिल में गा गी गे वगैरह, वेल से मुराद तो वो होता है। तो ये वेल है। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये बेसिस लफ्ज़ है, ये बेसिस बेसिस लफ्ज़ है ये। तो अगर इसको मैं आपको पढ़ूंगा, बेसिक पढ़ूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये वन लफ्ज़ है। इसको अगर मैं इसको क्या पढ़ूंगा, इसको अगर मैं इसको मैं अगर कोई और प्रोनाउंस कर दूंगा, जैसे वन कह दूंगा, या मैं वानो कह दूंगा, या मैं इसको वाना कहूंगा, मतलब इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक पे नहीं करूंगा तो अगले को कैसे समझ आएगी कि ये वन बोल रहा है। वन का तो माना एक होता है। ठीक है। ये एंड है। एंड को अगर मैं कोई और प्रोनाउंस कर दूं, कुछ और प्रोनाउंस कर दूं, जैसे मैं ऐसे एंड को अंडा बोल दूं, अंडा, तो समझ उसको क्या आएगी कि ये क्या कह रहा है। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रोनाउंसिएशन आपकी इतनी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको एंड कहें तो किसी हद तक गुजारा चलता है। ठीक है। या एंड कहें, जो भी कहें, बहरहाल मिलता जुलता होना चाहिए, अगले बंदे को पता तो चले ना कि ये क्या बोल रहा है। प्रोनाउंसिएशन पर गौर करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोनाउंसिएशन बिल्डअप करें। उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है कि आप ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर मैंने ट्राई की है स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अच्छा, एक लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती। ये एक है रोड मैप, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ बातें बताई थी और कुछ इस लेक्चर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक रोड मैप है। ये एक मैंने आपको एक नक्शा दिया है कि आप इस नक्शे के तहत इंग्लिश सीख सकते हैं। तो सीखनी तो खुद आपने है। तो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब लेक्चर पर सब कुछ पे कर रहा हूँ। इसके पीडीएफ नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं। ये सारे जो मैंने बनाए हैं इसकी पीडीएफ शक्ल में नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर किसी भी बंदे को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो कमेंट में मुझसे पीडीएफ नोट्स भी डिमांड कर सकता है, मैं उसे दे सकता हूँ। और इस तरह देखें, टेंसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, इसके बाद एक्टिव एस, पैसिव एस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। जब जो जितना आप इंग्लिश ग्रामर में वसी होते चले जाएंगे और वोकेबलरी आपकी बेहतर होती चली जाएगी,
तो आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, आस्ते आस्ते आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, और फिर आप एक दिन बहुत बड़े इंग्लिश मैन बन जाएंगे। आप बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीक करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ भी इशू नहीं होता। ये एक ज़बान है, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा फॉरेन लैंग्वेज सीख लेता है, अरबी बोलना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। यकीन करें, मेरा एक रिश्तेदार है, वो दुबई में गया हुआ था, वो वापस आया, वो उसकी इंग्लिश ऐसी थी जैसे एक, मैं तुझे समझ रहा था जैसे कोई इंग्लिश मैन बोल रहा है, बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, उसको उसका कोई भी काम नहीं है वो वैसे। तो देखें, ये यही होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आप सीख लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपकी कोशिश होती है। कोशिश क्या है? कोशिश इस अंदाज से करनी है जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में, उस लेक्चर में मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है कि इस पैरामीटर के तहत, इस पैटर्न के तहत अगर आप चलेंगे तो इंग्लिश बोलना आपके लिए 1 महीने में भी कोई मसला नहीं, अगर आप काम करें। अगर आपने काम नहीं करना तो फिर तो मेरे ख्याल में 5 साल 10 साल का भी टाइम पीरियड थोड़ा होता है। अगर आपने काम करना हो तो 1 महीना भी बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका यही पैरामीटर है, यही फार्मूला है। अगर किसी को इसके मुताबिक मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सोर्स चाहिए, कोई अच्छी बुक आप पूछना चाहते हैं, मैं बुक्स पर भी इंशाल्लाह, सोर्सेज पर भी अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें आपको मैं सोर्सेज बताऊंगा, वेबसाइट्स बताऊंगा, जिससे आप मज़ीद मेरे लेक्चर्स के अलावा आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।